हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आवर टॉपिक टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारे जो आज का जो टॉपिक है वो क्या है कि जो हमारी कम्युनिकेशन होती है उसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, उनके एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं बगैर कुछ देरी किए हुए कि जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बनाने के लिए, तो वो क्या होते हैं। इससे पहले हम ये देखते हैं कि इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है। दोस्तों, आज जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें जो कम्युनिकेशन है वो हर सेक्टर में बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। अब हर जगह जब आप जाकर के देखोगे तो कम्युनिकेशन है, जो बोलने की जो स्किल है वो हर जगह पर बढ़ रही है। तो इसको इफेक्टिव कब मानी जाती है? जब हमारा सेंडर किसी भी बात को सेंड करता है उसके बाद में वो रिसीवर के पास में उसी फॉर्म में पहुंच जाए। जैसे कि डायग्राम के अकॉर्डिंग है कि जो हमारे सेंडर ने मैसेज को सेंड किया, अब ये हमारे रिसीवर के पास में पहुंचा। अब जिस प्रकार से सेंडर जो बात सोच करके रिसीवर के पास में पहुंचा रहा है तो वो उसी फॉर्म में पहुंचे, इसको क्या कहते हैं? इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब माना जाता है जब उस पर वही प्रभाव पड़े, जो हमारा जो रिसीवर होता है उस पर वही प्रभाव पड़े, बहुत अच्छा प्रभाव पड़े। इसको क्या कहते हैं? इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, प्रभावी कम्युनिकेशन, वो उससे इंप्रूव हो जाए, उसकी जो नॉलेज है वो इंप्रूव है। अब दूसरी बात जो है हमारे इसमें एलिमेंट्स की बात करते हैं। अब दोस्तों, जो हर जगह पर जो बात होती है उसको क्या है? इंपोर्टेंस होती है, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसी को क्या मानते हैं? एलिमेंट्स मानते हैं। मगर एलिमेंट्स का जो क्राइटेरिया है बहुत ही अलग होता है। हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। जो हमारे एलिमेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो हमारे प्रभावी जो संचार है, जो दूसरों पर बिल्कुल अच्छा प्रभाव डाल रहा है, तो उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, उसके बीच में जो हमारे प्रिंसिपल हैं उनके बीच के जो सिद्धांत क्या कहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जो हमारे कम्युनिकेशन के जो इफेक्टिव के पर्पज हैं और जो हमारे कम्युनिकेशन को प्रभावी बनाने के लिए जो एलिमेंट्स हैं वो किस प्रकार से हैं, ये हमारे डायग्राम से है। तो PAIBOC इसके अकॉर्डिंग है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है, P से पर्पज, ऑडियंस, इंफॉर्मेशन, बेनिफिट्स, ऑब्जेक्टिव और कॉन्टेक्स्ट। इनके बारे में एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं कि इनके एलिमेंट्स होते क्या हैं। सबसे पहली बात है पर्पज, उद्देश्य, यानी कि जो हमारा सेंडर है जो बात को पहुंचा रहा है तो उसके पास में एक उद्देश्य होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए कि उसका ज्ञान भी होना चाहिए उसको कि भाई हम किस बात को तो पहुंचा रहे हैं और इसका क्या टारगेट है, वो जो रिसीवर प्राप्त करेगा उसको क्या बेनिफिट है, और जो हमारे जो हम भेजेंगे जो मैसेज को वो किस प्रकार से भेजना, उसके पूरा ज्ञान का होना बहुत ही जरूरी है। ये कहते हैं पर्पज कहते हैं। जो हम मैसेज सेंड करते हैं फिर हमारी बात किसी को पास में पहुंचा रहे हैं, जिस प्रकार से मैं आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ बातें पहुंचाना चाह रहा हूं, ये प्रभावी कब मानी जाएंगी? जब मैं आपको इसी फॉर्म में, जो जिस फॉर्म में मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उसी फॉर्म में अगर आप समझ जाते हैं तो फिर ये क्या होता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। इसी में पहला जो होता है उद्देश्य, मुझे अब उद्देश्य पता होना चाहिए कि जो मैं करवा रहा हूं, ये टॉपिक क्लियर करवा रहा हूं, तो ये मेरा उद्देश्य क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है इसको करवाने का, तो वो होता है हमारा उद्देश्य, होता है पर्पज माना जाता है। अगली बात है ऑडियंस। सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक माना जाता है इसमें यही होता है कि ऑडियंस हमारी क्या है। अगर ऑडियंस नहीं होगी तो मैं किस लिए बना रहा हूं भाई, जो वीडियो बन रही है ये किस लिए बन रही है? अगर ऑडियंस ही नहीं होंगे तो इसका कोई भी मेन पार्ट नहीं माना जाता। इसीलिए जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं कम्युनिकेशन के, उसमें ऑडियंस का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अगली क्या बात है? इंफॉर्मेशन। अब जो बात जो पहुंचाई जाती है जो कम्युनिकेशन के थ्रू, तो वो इंपॉर्टेंस होनी चाहिए उसकी। जो दूसरी जो बात है हमारी सूचना उसकी होनी चाहिए। जो भाई हम सूचना किसी को पहुंचा रहे हैं तो वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए हमारी सूचना, जिससे कि जो समझने वाला है, जो अगला जो रिसीवर है, उसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगला जो पॉइंट है बी से क्या बनता है? बेनिफिट। मैंने आपके पास में कोई भी टॉपिक पहुंचाया, उससे आपको क्या बेनिफिट है, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बनता है। इसमें प्रिंसिपल एलिमेंट्स होते हैं इसमें। तो हमारे बेनिफिट का भी हमें भी पता होना चाहिए, जो हमारे रिसीवर है उसको भी पता होना चाहिए। तो रिसीवर के द्वारा क्या होनी चाहिए? हमारी फीडबैक होनी चाहिए। जब तक वो फीडबैक नहीं देता है, अच्छी फीडबैक नहीं देता, तो इसको मिस कम्युनिकेशन हो जाता है और ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं माना जाता। अगली जो टॉपिक की बात है वो क्या है? ऑब्जेक्शन। भाई जो भी काम करते हैं उसमें ऑब्जेक्शन बहुत ही जल्दी आ जाता है, फिर आना भी चाहिए, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्शन होता है वो हम जो भी गलती कर रहे हैं तो उसके बारे में जो ऑब्जेक्शन होता है वो आता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट्स माना जाता है। अब एलिमेंट्स ये नहीं है कि आप कैरेक्टरिस्टिक्स को भी एलिमेंट्स बता दोगे, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स एक अलग चीज होती है, एलिमेंट्स अलग चीज होते हैं। एलिमेंट्स मींस जो इसमें इंक्लूड है, चाहे वो बुराइयां हैं अच्छाइयां हैं, जो भी इसमें इंक्लूड होती है उसको शामिल किया जाता है।
और जो हमारी आपत्तियां होती है इसमें आती है, ऑब्जेक्शन आते हैं, जो हमारे रिसीवर होते हैं वो ऑब्जेक्शन भी करते हैं कि भाई ये जो टेक्स्ट जो बना रहा है, आप जो ये भेज रहे हो तो ये चीज गलत है, ये ऑब्जेक्शन आता है। अगली जो लास्ट जो बात है वो क्या है, कंटेंट्स, प्रसंग, यानी कि इस पूरे टॉपिक का प्रसंग पता होना चाहिए। किसको, जो हमारे सेंडर होते, जो भेजने वाले जो होते हैं, उनको इनके बारे में, प्रसंग का पूरी डिटेल के बारे में पता होना चाहिए। एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट जो एलिमेंट्स माना जाता है। ये एक फॉर्म में थे कि जो कि एलिमेंट्स थे, जो प्रभावी जो कम्युनिकेशन था। अब जो प्रभावी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही बड़ा क्राइटेरिया हो गया है उसका, ये कोई छोटा मोटा क्राइटेरिया नहीं है। इफेक्टिव कब माना जाता है, अब लास्ट में मैं बता रहा हूं कि जो इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन कब माना जाता है, कि जो लक्षित जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे टारगेट, जब हम जिसको कर रहे हैं, जिस भी ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे हैं, उसको उसी फॉर्म में वो मैसेज पहुंचे, उसी फॉर्म में वो सूचना पहुंचे, तो वो अगर वो हो रही है तो उसको क्या कहते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। ये कुछ एक पार्ट थे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं और जो प्रिंसिपल क्या होते हैं, एलिमेंट्स है, इनके बीच में भाई जो इनका नियम है, उपनियम है, रूल रेगुलेशन क्या है, तो इसी को हम क्या कह सकते हैं कि ये एलिमेंट्स होते हैं हमारे कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए। ये भी कह सकते हैं इंप्रूव किस प्रकार से करें इसको, उसकी भी एक वीडियो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कि हम जो हमारी कम्युनिकेशन की जो स्किल्स को है किस प्रकार से इंप्रूव कर सकते हैं उसके बारे में बना रखे। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर ऐसी ही वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।